हेलो क्लास 10। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के टॉपिक को हम आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। कई बार होता है लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, कई बार होता है एग्जाम में कि शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। साथ ही जो रिडॉक्स रिएक्शन के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, कि इन चारों ही पॉइंट को हम किसी रिएक्शन से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, और वो है रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देखे जाते हैं। क्लियर? तो अब हम एक ऐसा एग्जांपल लिखने वाले हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन प्रोसेस भी चल रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं इसका। MnO2 प्लस HCl, जब रिएक्शन करता है HCl से MnO2 तो क्या प्रोड्यूस होता है? MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। देखिए, मैंगनीज एक है, यहाँ पर भी एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 आ रहे हैं, यहाँ पर सिंगल है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब H कितने हैं यहाँ पर? सिंगल, और यहाँ पर कितने हैं? 4 दिए हुए हैं ना, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देना इसको। तो हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब क्लोरीन को चेक करते हैं। क्लोरीन कितने? 2 क्लोरीन यहाँ पर है और 2 ही क्लोरीन यहाँ पर है, टोटल 4 क्लोरीन है, और यहाँ पर भी 4 क्लोरीन है। क्लियर? तो मैंगनीज बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन वो भी बैलेंस हो गया है, और क्लोरीन वो भी बैलेंस हो गया है। तो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में अगर आप MnO2 से MnCl2 की तरफ जाते हैं तो ध्यान से देखना आप। तो ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि भाई MnO2 से अगर हम MnCl2 की तरफ फोकस करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन गायब हो रही है, ऑक्सीजन हट रही है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हट रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलेंगे हम उसको? रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन प्रोसेस यहां पर देखा जा रहा है इस रिएक्शन के अंदर। अब HCl से अगर हम Cl2 की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, दोनों में से कोई एक चीज मिलती है एक रिएक्शन के अंदर। ठीक है, एक ही समय पर। तो हाइड्रोजन यहां पर हट रहा है, तो अगर हाइड्रोजन हट रहा है किसी भी प्रोसेस के दौरान, किसी रिएक्शन के दौरान, तो आप उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन भी है यहां पर, रिडक्शन भी है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी? रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, तो आप सबसे पहले तो डिफाइन दे सकते हैं कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चलने चाहिए। उसके बाद आप कोई एक एग्जांपल लिखेंगे, कोई रिएक्शन लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा उस रिएक्शन में ढूंढना कि रिडक्शन कहां से कहां चल रहा है और ऑक्सीडेशन कहां से कहां चल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत ईजी है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचानने के लिए। रिडक्शन के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, 2 में से कोई एक आपको मिलती है एक रिएक्शन में एक समय पर। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन वहां पर हट रहा हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। ठीक है, या तो ऑक्सीजन हटेगा या फिर हाइड्रोजन ऐड होगा, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन के लिए जस्ट उल्टा है रिडक्शन की तुलना में। देखिए, ऑक्सीडेशन के लिए आपको 2 पॉसिबिलिटी क्या बतानी है कि भाई या तो हाइड्रोजन हटेगा या फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा, 2 में से कोई एक पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देगी एक रिएक्शन के अंदर। जब आप ये दोनों चीजें फाइंड आउट कर लेंगे तो उसी को हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये रिएक्शन तो रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? अब देखते हैं इसमें 4 पॉइंट को किस तरीके से हाईलाइट किया जाता है, कैसे ढूंढा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नेक्स्ट ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, लास्ट रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। अब देखिए जो रिड्यूस सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, या रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिएक्शन से, है ना। तो सबसे पहले तो आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी कि भाई ये चारों ही जो पॉइंट्स हैं, इनके जो आंसर आने हैं ना वो लेफ्ट साइड से आने हैं, ठीक है, रिएक्टेंट की तरफ से आने, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो भी चीज़ होती है, जो भी कंपाउंड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा ये आंसर हुआ MnO2। अब रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो भी चीज़ है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या चीज़ है यहाँ पर, HCl, क्या बोलेंगे उसको हम, रिड्यूसिंग एजेंट। तो HCl हमारा हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्लियर हुआ। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तो इसको जस्ट आपको उल्टा कर देना। एक तो सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, कि पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना, फिर रिड्यूसिंग एजेंट, फिर ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, फिर लास्ट रिड्यूस सब्सटेंस। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही होता है रिड्यूस सब्सटेंस, मतलब MnO2। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसी के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस HCl। तो ये तरीका था, ये सिंपल ट्रिक है जिसके जरिए आप रिडॉक्स रिएक्शन को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन, नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल, कोई केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट उसको बैलेंस करना, नंबर 4th स्टेप पर उसमें फाइंड आउट करना कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस कहां से कहां चल रहा है, ठीक है। और अगर दोनों है तभी हम उसको कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद नंबर 5 स्टेप आपका आएगा, ये 4 पॉइंट सीक्वेंस में आपको लिखने हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस। इसमें से आपको 2 पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं और उनको जस्ट फ्लिप करेंगे तो बाकी 2 पॉइंट भी आपके कवर हो जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालते हैं एक बार उसको समझते हैं, ध्यान से आप नोट कर लेना उसको रजिस्टर में। रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर, ये एरो का हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है, तो रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो भी कंपाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है वो। तो रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो भी कंपाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के एरो के टेल पर कंपाउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। आगे फिर आपको जस्ट उसको फ्लिप करना है, क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने रिडॉक्स रिएक्शन की ट्रिक को क्लियर किया कि कैसे हम बहुत आसानी से, कैसे कौन सी ट्रिक के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं 4 पॉइंट को। सबसे पहले आपको पता करना है, उसके बाद ये चारों पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है उस रिएक्शन में से। और सारे के सारे आंसर कहां से आते हैं, लेफ्ट साइड से, मतलब रिएक्टेंट की तरफ से। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड चैनल से। थैंक्स।